हेलो एवरीवन। मेरा नाम द्वारिका प्रसाद है और आज हम मेडिकामार्ट सॉफ्टवेयर के बारे में एक डेमो लेंगे। वहाँ पे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको बिल जनरेट करना है, कैसे आपको रिपोर्ट निकालना है और उसके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या प्लान्स है, उसके बारे में डिटेलली हम देखेंगे। ठीक है। सो पहले हमको क्या करना है, हमको पहले वेबसाइट पे विजिट कर लेना है। ठीक है। मेडिका मार्ट। ठीक है। मेडिका मार्ट सर्च कर लेना है। ये आ गया हमारा साइट, इस पे पहले क्लिक करना है। ये उसका डैशबोर्ड आ गया। ये उसका वेबसाइट पेज है। ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दिखेगा साइन अप का बटन। आप साइन अप पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का कुछ पेज आएगा। आपको अपना नाम और आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपका रोल है, वो डिटेल्स डाल देना है। जैसे ब्लॉक से, उस ब्लॉक से हिसाब से जो डिटेल्स मांग रहा है आपको सिंपली डाल देना है। और उसके बाद पासवर्ड सेट कर लेना है। तो आपका वो आईडी रेडी हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका जब आईडी क्रिएट हो जाए फिर आपको लॉगिन कर लेना है। कुछ इस तरह से आपका आईडी क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम और आईडी में पासवर्ड में अपना जो पासवर्ड सेट किया हुआ है वो डालना पड़ेगा। वो डालने के बाद आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो आपको इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस आएगा। इस तरह का उसका डैशबोर्ड है। ठीक है। ये आपका डेली विजिट शो करता है, आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आए हैं वो शो करता है। और ये आपका सेल्स, जो आपका मंथली सेल है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। एंड दिस ये है आपका कमेंट्स, जो आपके विजिटर्स आपके वेबसाइट पे आए हैं या फिर आपके पेज पे आए हैं। आपको फार्मेसी को रिव्यू दे सकते हैं वहां से, या फिर आपके जो पेशेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको रिव्यूज दे सकते हैं, वो उसका कमेंट्स रहेगा। नंबर ऑफ विजिट्स, ये आपका टोटल नंबर ऑफ विजिट्स रहेगा, कितने विजिटर्स आए हैं। यहाँ पे आपको लास्ट 7 डेज का रिपोर्ट्स आपको दिख जाएगा कि आपने जो जो 7 दिन में रिपोर्ट्स आपने जनरेट हुआ होगा वो आपको टोटल यहाँ पे शो करेगा। ये उसका ग्राफ है, वो रिपोर्ट का ग्राफ है। कितना रिपोर्ट आपने निकाला है, कितना अर्निंग हुआ है, कितना पेमेंट बाकी है लेना है आपको, वो टोटल ड्यू वो भी शो करेगा इधर आपको। सेल्स रिपोर्ट लास्ट 30 डेज, यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट 30 डेज का आ जाएगा। सेल्स रिपोर्ट में मोस्टली कौन कौन से कैटेगरीज का, मतलब जैसे कि आपने थायराइड का आपने एग्जामिनेशन किया है, या फिर आपने HIV का एग्जामिनेशन किया है, या फिर कार्डियक का एग्जामिनेशन किया है। तो वो सारे एग्जामिनेशन, जो नंबर्स ऑफ एग्जामिनेशन है वो इस ग्राफ में आपको दिखेगा। जो ज्यादा नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है वो बड़े ग्राफ में दिखेगा, ये सर्कुलर ग्राफ में आपको शो करेगा। ठीक है। और ये रहा आपका रेफर्ड बाय रिपोर्ट। रेफर्ड बाय रिपोर्ट क्या होता है, मतलब आपका जैसे डॉक्टर आपके पेशेंट को रेफर करते हैं तो वो उनके रेफरेंस से आते हैं। या फिर कोई आपका जैसे कि डॉक्टर हो गए, या फिर आपका सैंपल कलेक्शन जो करते हैं, या फिर मार्केटिंग एजेंट हो गए, तो उनके थ्रू से अगर पेशेंट आए तो आप उनका आईडी बना के ऐसे वहां पे रेफर्ड बाय पे रिपोर्ट में देख सकते हैं कितने आपको कितना रेफर किया है पेशेंट्स। ठीक है। वो परसेंटेज में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। अभी हम आते हैं अकाउंट्स पे। जैसे कि हमको एक किसी पर्सन का, एक पेशेंट का एक बिल जनरेट करना है या फिर रिपोर्ट निकालना है, तो पहले बिल जनरेट करना है कैसे, वो आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको न्यू बिलिंग पे जाना है। ठीक है। न्यू बिलिंग पे आने के बाद आपको सिंपली डेट डाल देना है। न्यू पेशेंट है तो न्यू पेशेंट डालेंगे, आप क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो एग्जिस्टिंग पेशेंट डालेंगे। जैसे कि हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग पेशेंट का लिस्ट है, तो हम एक एग्जिस्टिंग पेशेंट का नाम डाल के देखते हैं। ठीक है।
जैसे कि मिस्टर प्रदीप का डालते हैं, ठीक है, मिस्टर प्रदीप का डाल दिया हमने यहाँ पे नाम। तो उनका डिटेल्स पहले से हमने रिकॉर्ड किया हुआ था, पहले से डाला हुआ था, तो उनका जो एज है, मंथ है, जेंडर है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वो सब इधर ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। उनको एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। अभी रेफरेंस, रेफरेंस में नॉन प्राइम होता है वो जो आपके डायरेक्ट वॉकिंग कस्टमर्स होते हैं आपके, या फिर जो आपको डायरेक्टली एसेस करते हैं, वो नॉन प्राइम में रहेगा। प्राइम में जो रहेगा, अगर आपको ऐप के थ्रू, मेडिकामार्ट ऐप के थ्रू ऑर्डर आया है या फिर डॉक्टर प्रेफरेंस की तरफ आया है, तो आप वो प्राइम पे कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइम पे आप जब करेंगे, आपको प्राइम का बुकिंग आईडी नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। वॉकिंग आया तो नॉन प्राइम में डालेंगे। और रेफरेंस अगर, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी डॉक्टर की तरफ से रेफर आता है, तो ऐसे जैसे अभी रविंद्र विश्वास, रविंद्रनाथ विश्वास, तो ये डॉक्टर है, तो इनकी तरफ से रेफर आया, तो इनका नाम सिंपली यहाँ पे हम रेफर्ड बाय में डाल देंगे, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरीज, कैटेगरी में बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमारे ऑलरेडी लिस्टेड है, तो आपको वहां से जो भी टेस्ट आपको पेशेंट का करवाना है, वो वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेडियोलॉजी हम लेंगे, ठीक है। तो रेडियोलॉजी का ये सारे टेस्ट हैं यहाँ का। रेडियोलॉजी का प्राइसेस नहीं है, ठीक है, हम चेंज कर देते हैं। तो कार्डियक एग्जामिनेशन का देख लेते हैं, ठीक है। कार्डियक एग्जामिनेशन का बहुत सारे टेस्ट आ गए, सब टेस्ट आ गए, ठीक है। हमको उसका हार्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करना है, ठीक है, तो हार्ट स्क्रीनिंग टेस्ट हम ले लिए। तो उसका अमाउंट यहाँ पे 2000 का है, तो ऑलरेडी वो इनवॉइस अमाउंट पे आ गया, ठीक है। आपका अगर जीएसटी में आप लेते हैं, या फिर जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप जीएसटी चार्जेस यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज पे डाल सकते हैं। ये आपका आ गया। फिर आपको सिंपली सबमिट एंड प्रिंट कर देना है। अच्छा, मुझे थोड़ा ये आपका बिल जनरेट हो गया, ठीक है। तो बिल इनवॉइस हमको प्रिंट करना है, तो बिलिंग इनवॉइस पे जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। बिलिंग इनवॉइस पे आ गए, यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, जो आज का डेट में अगर क्रिएट किए तो आज का डेट डाल देंगे, सर्च करेंगे। देखिए आज के डेट में हमने मिस्टर प्रदीप का किया था, तो मिस्टर प्रदीप का यहाँ पे डिटेल्स आ गए, ठीक है। ये अनपेड स्टेटस में है, तो यहाँ पे एक्शन पे आप जाएंगे, तो पे नाउ करेंगे तो वो पेड दिखाएगा उधर, ठीक है। उसके बाद प्रिंट इनवॉइस कर सकते हैं आप, ठीक है, प्रिंट इनवॉइस। ये आ गया, देखिए आपका ये, आपका ये ऊपर जो भी आपका शॉप का डिटेल्स रहेगा या पैथोलॉजी का डिटेल्स रहेगा, ये ऊपर हेडर में आ जाएगा, ये बिलिंग आ जाएगा, उनका नाम आ गया, एज आ गया, ठीक है, बिल नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, हार्ट स्क्रीनिंग का उनका अमाउंट है, हमने जीएसटी कोई नहीं लगाया था, इसलिए जीएसटी चार्जेस नहीं है, डायरेक्ट बिल अमाउंट यहाँ पे जनरेट हो गया। आप यहाँ से डाउनलोड करके इनवॉइस को प्रिंट करके दे सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी हमको इनका रिपोर्ट भी निकालना है, जैसे कि मान लीजिए अभी इनका रिपोर्ट निकाला, ठीक है, तो हमको जाना पड़ेगा टेस्ट रिपोर्ट पे, आज का डेट सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थायराइड का हमने उनका किया था, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट दिख रहा होगा आपको, क्रिएट रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। क्रिएट रिपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपका पेज आ गया। पेशेंट का नाम इधर है, एज इधर है, ठीक है। पेशेंट का सारे डिटेल्स ऊपर रह गया आपका, उनका जो एग्जामिनेशन हुआ है वो कार्डियक एग्जामिनेशन हुआ है, हार्ट स्क्रीनिंग का, ठीक है। तो अभी जो वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू जो उनका आया होगा रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट में आपको यहाँ पे जस्ट पुट करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो रिपोर्ट आया, मैं नंबर में पुट कर दे रहा हूँ। उनका डायग्नोसिस रिपोर्ट जो निकला होगा, वही वैल्यू आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली पुट करना है।
फिर इसके बाद रिमार्क्स आता है। रिमार्क्स में पेशेंट इज हेल्दी और पेशेंट इज नॉट हेल्दी, ये आप डिटेल्स में रिमार्क में डाल सकते हैं, जैसे कि, ठीक है। फिर सेव रिपोर्ट करना है आपको। रिपोर्ट सेव हो गया। अभी रिपोर्ट्स में जाना है, टेस्ट रिपोर्ट्स में जाना है, सर्च कर देना है आज का डेट डाल के। रविंद्र विश्वास आ गए, मिस्टर प्रदीप आ गया आपके पास। पेशेंट का डिटेल्स आ गया मिस्टर प्रदीप का। सिंपली एक्शन बटन पे जाना है, स्क्रॉल करना है आपको। यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट आ गया। प्रिंट रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, 7 रिव्यू करेंगे। ये आ गया उनका, रिपोर्ट जनरेट हो गया। उनका डिटेल्स आ गया इधर पेशेंट का, ठीक है। जो हमने रिपोर्ट जनरेट किया था, जो जो वैल्यू डाला था, वो भी इधर आ गया, ठीक है। Telegram से आप इसको सिंपली डाउनलोड करके प्रिंट करके पेशेंट को निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बिल जनरेट, रिपोर्ट जनरेट हमने देख लिया, ठीक है। अभी आप सेटिंग पे लेके चलते हैं। सेटिंग में कैटेगराइज है, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना, तो उनके कैटेगराइज है। तो हमारे कुछ लिस्टेड कैटेगराइज है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका कुछ एडिशनल कैटेगराइज ऐड करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे सिंगल कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड बटन पे जाके आपको कैटेगरी का नेम डालना है, फिर सबमिट डालना है, फिर और पेज में आएगा, उसका सब कैटेगरीज आएगा, तो वहां पे आप जाके वो ऐड कर सकते हैं, कुछ एडिशनल ऐड करना रहेगा तो। अभी टेस्ट, टेस्ट मतलब जैसे जितने सब टेस्ट हो गए, कैटेगरी के सब टेस्ट हो गए, यहाँ पे सारे तरह के टेस्ट भी अवेलेबल है। लिस्टेड ऑलरेडी प्री लोडेड आता है। आपको अगर कुछ एडिशनल लिस्टिंग पे डालना है, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड करके डाल सकते हैं। यूनिट्स, ये यूनिट्स, ये जितने भी हमारा मेजरमेंट्स होता है यूनिट्स में, जितने भी इंडिया में यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं जो भी, तो वो सारे यूनिट्स ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिस्टिंग कर दिया है। अगर एडिशनल कुछ आपका काउंट्स, यूनिट काउंट्स डालना है यूनिट लिस्ट में, आप स्पेशली यहाँ पे भी ऐड बटन है, यहाँ पे करके डाल सकते हैं, ठीक है। ऐड कर सकते हैं आप। वेंडर, वेंडर जैसे आपको जहाँ से पेशेंट रेफरल मिलते हैं, तो उस तरह का वेंडर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपको वो पता लग जाएगा कि कितना वेंडर हमको कितना रेफर करते हैं। तो वो पे जो हमने डैशबोर्ड में देखा था, वो यहाँ पे वेंडर ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो उसका डिटेल्स वहाँ पर शो करेगा। पेशेंट, जैसे हमने पेशेंट का लिस्ट, ये देखिए, जैसे हमने मिस्टर प्रदीप का इधर डाला था पेशेंट लिस्ट में, ये डिटेल्स आप एक बार ऐड कर देंगे ना यहाँ पे, एक बार पेशेंट का, तो आपको जब बिल जनरेट के टाइम पे आपको बार बार वो पेशेंट का नाम रिपीटेडली आपको डालना नहीं पड़ेगा। एक बार पेशेंट लिस्ट हो गया, तो वो दोबारा अगर वो पेशेंट आता है, तो उसको आप बस उनका नाम डाल देंगे ना, उनका बाकी डिटेल्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो वह पेशेंट लिस्ट में आपको पहले ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपली आप ऐड बटन पे जाके पेशेंट का डिटेल्स भर सकते हैं, ठीक है। या आपके जो जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, उनका आईडी बना के उनको एक एक आईडी दे सकते हैं, तो उसके थ्रू वो भी कोई ऑर्डर आया तो वो देख सकते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट्स किसी को देना होगा निकाल के, तो वो दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आईडीज, ठीक है। यूजर्स हो गए, ये वही यूजर्स हैं, जैसे कैशियर, एडमिन, फिर इन लोग का आप एक एक आईडी बना के इनको दे सकते हैं, सो दैट वो उसको मीडिया मार्ट एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, और रिपोर्ट्स और वगैरह जो पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इससे, ठीक है। उसको आप लिमिटेड एक्सेस भी दे सकते हैं, ठीक है, यूजर्स को। ये आ गया आपका टेम्पलेट्स, ठीक है। ये आपका रहता है हेडर इमेज। ये आपका दो डिजाइन पे, दो डिजाइन है हमारे पास यहाँ पे। आप किसी भी डिजाइन को चूज कर सकते हैं अपने लेबोरेटरी के लिए, ठीक है। तो आप एक बार सिंपली यहाँ पे चूज करने के बाद अपलोड कर देंगे,
तो वो फॉर्मेट में आपका जब बिल जनरेट होगा यही हेडर के साथ जनरेट होगा। आप चाहे तो फुटर भी यूज कर सकते हैं, वो भी सिंपली आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट में रहेगा वो। ये आपका रिपोर्ट कुछ इस तरह का दिखेगा जब आपका दो टाइप का है, ठीक है। अभी तो और भी इनवॉइस ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप अपना रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट्स फॉर्मेट है, कुछ नया भी ऐड हुआ है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये बेसिकली फॉर्मेट है, ठीक है, किस तरह से आप अपना बिल को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट बना सकते हैं, आपका हेडर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टेम्पलेट्स। फिर हम आ जाते हैं अपग्रेड पे। अपग्रेड क्या है? अपग्रेड मतलब हमारा प्लान, एग्जिस्टिंग प्लान, जो प्लान हम अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपग्रेड करेंगे, तो फिर अगर हम कोई लो प्लान यूज कर रहे हैं तो वहां से हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा सबसे बेहतरीन प्लान है एंटरप्राइज प्लान, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे एसेसिबिलिटी मिलेंगे, जैसे कि आप देख लीजिए, वॉलेट सर्विस हो गया, रिपोर्ट शेयरिंग हो गया, पेमेंट कलेक्शन हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, प्राइम ऐप हो गया। जैसे कि स्टैंडर्ड में आपको प्राइम ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता, एंटरप्राइज में प्राइम ऐप का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। इसी तरह आपको सारे सर्विसेज आपको एंटरप्राइज प्लान में मिल जाएंगे। और अपना छोटा मोटा जो मॉडिफिकेशन भी आप करना चाहें तो एंटरप्राइज प्लान में कर सकते हैं, ठीक है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड, अगर आपको लेना है तो आप प्लीज गो फॉर एंटरप्राइज प्लान, ठीक है, क्योंकि आपको सारे सर्विसेज यहाँ पे अवेल हो जाएंगे, ठीक है। और छोटा मोटा अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है उसमें या चेंजेस करना है तो वो वहाँ पे फुल्ली फ्लेक्सिबल रहता है वो, तो आप उसको प्रेफर कीजिए, ठीक है। या आगे फीडबैक पे, तो फीडबैक पे आपको जैसे कि आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपका कुछ सजेशन है तो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही था दोस्तों। एंड ये देखिए आपका 7 डेज ग्राफ से, जैसे आज हमने एक एंट्री किया उस हिसाब से ग्राफ्स आपको इस तरह से शो करेगा, ठीक है। That's all. ठीक है गाइस, थैंक यू।